हाँ, तो ये वही जगह पे है। देख सकते हैं किस तरह से लोग का ये मन बहक गया था, किस तरह से लोग जो है वो उग्रवद हो गए थे। और यहाँ पे जो है फैशन हब है, लेडीज वियर, मेंस वियर, किड्स वियर का जो दुकान था यहाँ पे बुरी तरह से जला दिया गया है। और इस तरह का जो घटना हुआ मैंने कल मोबाइल के माध्यम से सुना, और जब पता चला तो मैं यहाँ का थाना प्रभारी का मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि महज 50 मीटर का दूरी में इस तरह का घटना होना एक बहुत ही बड़ा सरकार को या तो फिर यहाँ के प्रशासन का विफलता का साबित होता है। 6-7 दुकानें, कुछ बाइक, कुछ फोर व्हीलर सहित सभी कुछ यहाँ पे जला दिया गया है। फल जो है वो पूरी तरह से जल के नष्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बता दें कि ये आग जब दुकान में लगी तो पूरी तरह से ये नष्ट हो गई थी। जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। बता दें कि अभी हम हैं उसी जगह पे जहां पे बीते दिन शुक्रवार को एक घटना घटती है। दो समुदाय के बीच होली और रमजान के महापर्व के दिन एक ऐसी घटना घटती है जो सोचने वाली नहीं है। हम सोच नहीं सकते हैं ऐसी घटना यहाँ पे घटी है। हम अभी उसी जगह पे हैं, आप देख सकते हैं ये जो घटना घटी है दो समुदाय के बीच। होली का जो जुलूस था वो निकालने के समक्ष में यहाँ पे घटना घटी है। लोगों के द्वारा जब बात की तो पता चला है कि जब होली का जुलूस निकाला गया था और साथ में यहाँ पे कुछ अलग समुदाय के लोग भी थे जिन्हें पसंद नहीं आई, या फिर क्या हुआ मामला भी पूरी तरह से हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच में आमने सामने जो है वो झगड़ा हुई और झगड़ा इतना भारी पड़ा, इतना हिंसक हुआ कि यहाँ पे लगभग 6-7 दुकानें, कुछ बाइक, कुछ फोर व्हीलर सहित सभी कुछ यहाँ पे जला दिया गया है। और कुछ फल की दुकान जो था उसे भी जलाकर नष्ट कर दिया गया है। और पूरी तरह से यहाँ के जो लोगों के ऊपर था वो अत्याचार किया गया है। लोगों के ऊपर अपना बल, अपना प्रयोग दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कुछ दिन पहले, आज से 2 दिन पहले यहाँ पे लाइन से ही फल की दुकानें यहाँ पे लगी रहती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे फल की दुकान नहीं है, बल्कि यहाँ पे आग से डूबा हुआ वही दुकान है, आग से झुलका हुआ वही राख है। यहाँ पे दुकान का केवल राख है। आप देख सकते हैं फल जो है वो पूरी तरह से जल के नष्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बता दें कि ये आग जब दुकान में लगी तो पूरी तरह से ये नष्ट हो गई थी। तब यहाँ के प्रशासन, हमारे गिरिडीह के एसपी और साथ में खोरी महुआ अनुमंडल के एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब आए मौके पर और इस जो हिंसक थे उसे अपने काबू में पाने के लिए अपने अंडर में लिए। और जहां तक हुआ वहां तक इन्होंने अपना प्रयास किए थे। और जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत हुआ और जितनी भी जली यहाँ पे गुमेटी था, दुकान था, उसे रात भर में ही हटा दिया गया। क्योंकि ऐसी अगर चीजें यहाँ पे रहेगी तो लोगों में और आक्रोश होगी, लोगों में और ये हिंसा का मन जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और लोगों में आक्रोश का भावना बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है वो रात में ही ये जो जली हुई दुकानें थी उसे हटा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार फल की दुकान बुरी तरह से जल चुकी है और यहाँ अभी भी फल नीचे गिरी हुई है। हिंसा इतना तेज था कि देखिए अभी भी आग लगी हुई है। और यही वो मस्जिद है जहाँ से लोगों के ऊपर शीशे और ईंटा पत्थर फेंका जा रहा था। यही सब छत है जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग चढ़ के हिंदू भाई के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहा था। इस घटना को काबू में करने के लिए गिरिडीह डीएसपी, खोरी महुआ एसडीएम, खोरी महुआ एसडीपीओ एवं तमाम पुलिस बल इस जगह पर उपस्थित हुई। यहाँ अभी धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों में हिदायत दे दी गई है ताकि लोग अनावश्यक रोड पर ना आवें। और देखिए किस प्रकार दुकान जल चुकी है। और आप गौर से देखिए, यही वो पत्थर है, ईंट है, वही कोको कोला, पेप्सी, बियर का बोतल है जिससे पेट्रोल बम बनाकर लोगों के ऊपर फेंका जा रहा था। बैंक भी पूरी तरह से
जला दिया गया है। और एक बात बताएं गुरु, देखिए ये है हिंदू भाई का दुकान जहां ईटा पत्थर से भरा हुआ है। दुकान पूरी तरह से टूटी हुई है। और यहाँ एक मुस्लिम भाई का दुकान है, देखिए यहाँ ना ईटा है ना पत्थर है, ना ही दुकान टूटी हुई है, ना ही किसी प्रकार की दुकान में गंदगी है। दुकान बिल्कुल स्वच्छ एवं सुंदर है। तो आप इस वीडियो से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे क्या हुआ है। हाँ, तो अभी हम उसी गली में है। आप देख सकते हैं ये वही गली है जहां से हिंदू भाई के द्वारा होली का जुलूस इस साइड से रोड के साइड में जा रहा था और इसी बीच में यहाँ पे जो ये हिंसक का भावना उठा और ये हिंसा जो है वो आग की तरह बबूला हो गया और लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। और आप देख सकते हैं ये न्यू माँ दुर्गा टेलीकॉम था जो एक यहाँ पे दो ऐसी दुकानें हैं। इस लाइन में देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का काफी दुकान है, लेकिन दो दुकानें ऐसे थे जो हिंदू भाई का दुकान था। लेकिन देखा जाए इस प्रकार से इस दुकान को तोड़ा गया है, इस प्रकार से यहाँ पे ईंटें पत्थर मारी गई है दुकान में, तो पूरी तरह से इसे तोड़कर यहाँ से भगाने का मनसा जो था उनके मन में कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये भावना छुपी होगी कि यहाँ से इन्हें भगाया जाए, रोजी रोटी इन्हें यहाँ से हटाया जाए, इनके बच्चे को बीच रोड पे लाया जाए। आप देख सकते हैं ये ताला जो है वो तोड़ा गया है, ईटा से मार मार के ये माँ दुर्गा टेलीकॉम जो है वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और केवल शीशी ही शीशी। आप देख सकते हैं इधर ये माजा का जो शीशी आता है इससे लोगों के ऊपर प्रहार किया गया है, लोगों के ऊपर ये शीशा ईटा पत्थर प्रहार किया गया है। आप देख सकते हैं अगर इससे अगर प्रहार किया जाएगा तो लोगों के बीच क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे ईंटें अगर मारा जाए तो क्या लोगों का जान बचेगा या लोग इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। सब लोग यहाँ पे थे, हम लोगों ने तुरंत इस पर काबू पा लिया था। उसके बाद अभी हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे रेडी है, हम लोग भी यहाँ पे स्टैंड बाई हैं और कहीं कोई अभी समस्या और कहीं कोई सूचना अभी किसी तरह का नहीं है किसी भी कोई गलत हो रहा हो। सर आज का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा, होली भी है, आज ही होली खेली जाएगी, तो इस संदर्भ में किस तरह से आप प्रिकॉशनरी एक्शन ले रहे हैं फर्दर? क्योंकि इस बार होली 2 दिन था तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन होली मन रहा है। इस एरिया में कल होली मना था, बट हमारे जितने भी टोटल ब्लॉक है खोरीमल वनमंडल में सब जगह हमारे मजिस्ट्रेट फोर्स रेडी है। हम लोगों ने सबको कॉल करके अपने स्टैंड बाई कर दिया और थाना और हर एक जगह के अंचल पदाधिकारी और बीडीओ वो पूरा सतर्क हैं और वो रूट मार्च भी कर रहे हैं सब लोग कि कहीं भी कोई सिचुएशन एबनॉर्मल नहीं है। सर क्या यहाँ पर निषेधाज्ञा लगी हुई है? जो भी है मतलब सब कुछ अभी कंट्रोल है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। लोगों को भी समझाया गया है कि अपने जो भी रहें, अपना जो भी नॉर्मल पर्व त्यौहार है होली मनाएं, अपने घर में रहें, आराम से रहें, कोई हुड़दंग मुड़दंग नहीं करें और प्रशासन और हम लोग पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं और सतर्क। आप एसडीएम से आगे? जी। तो हाँ, तो आपका नाम क्या हुआ? मैं रंजित कुमार। तो आपका घर यहीं पे है या फिर कहीं और? मैं भिंगोडी से हूँ, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। और इस तरह का जो घटना हुआ मैंने कल मोबाइल के माध्यम से सुना और जब पता चला तो मैं यहाँ का थाना प्रभारी का मैं कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि महज 50 मीटर का दूरी में इस तरह का घटना होना एक बहुत ही बड़ा सरकार को या तो फिर यहाँ के प्रशासन का विफलता का साबित होता है। इस तरह का घटना आज हम पहली बार सुने। घोड़तंबा में कई तरह का दुकान जल गया, जिस दुकान जलने में सिर्फ हिंदुओं भाई का दुकान जला है और यहाँ के जितने भी भाई लोग हैं सब हिंदू को उठा के लेके गए हैं और कई लोग तो घायल हैं। जैसे हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष लोकेश जी, उनका हाथ तोड़ दिया गया है, पत्थरबाजी हुआ है जिसमें से कई लोग घायल है। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितने लोग घायल हैं या तो फिर जिनके दुकान जल गया, उस दुकान जलने के क्रम में जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दे और मुआवजा देने के क्रम में उनसे मिले और उनसे
सहानुभूति के तौर पे बात करें। तो जो लोग घायल है क्या उनका इलाज अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? नहीं, प्राथमिक उपचार में थोड़ा बहुत इलाज हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी जो है व्यक्ति वो अभी तक तो घर में ही है। घर पे ही है? घर पे तो ही फिर है। उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? हम लोग संपर्क करके उसे मदद कर रहे हैं और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, एसपी सर का तो मैं उनका कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एसपी सर का कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब उनका घोड़थंबा में आगमन हुआ तो बिना सोचे समझे निष्पक्ष भाव का भावना नहीं था और आके सिर्फ लाठीचार्ज करने लगे हिंदुओं भाई पे। और जब लाठीचार्ज किए तो उसमें कई लोग को चोट लगा है। उनको चाहिए था कि आके जांच करें दोनों पक्ष में क्या समस्या है क्या है, लेकिन आने के साथ वो सिर्फ लाठी बरसाने लगे। तो क्या यहाँ पे इस हादसे में सिर्फ घायल है या फिर उससे ऊपर कोई और घटना घटी? नहीं, घायल है, केवल घायल है? केवल घायल है। तो यहाँ जख्मी पे हुए हैं, चोटिल हुए हैं, खून भी निकल रहा है। खून भी निकल रहा है? हाँ। तो क्या आप मतलब यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि यहाँ के यहाँ के लोगों प्रशासन को से हम मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा के साथ साथ थोड़ा सा मिल के उनसे संपर्क करके सहानुभूति दिया जाए कि आइंदा इस तरह का प्रशासनिक क्षेत्र में और थाने के बगल में इस तरह का घटना होता है तो इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये ठोस कदम उठा के और उस पे कार्रवाई करने का प्रयास। चार्ज करवा दिए, जबकि शांतिपूर्ण लोग बोल रहे थे कि मंदिर में पथराव कर रहा है, आप उसको जाकर के रोकिए। तो इधर ही लोगों पे लाठीचार्ज, जो शांति से खड़े थे, किसी से मतलब हम लोग जो है सो सारे लोग अपने ही पक्ष के जो इधर के थे उन लोग को शांत करवाए हुए थे। के भी कुछ जवान घायल हुए हैं जिनका स्थानीय डॉक्टर क्लिनिक वाले समरूप विश्वास है, उन्होंने इलाज भी किया। जवान का भी सर फटा है, इसमें प्रशासन का भी सर फटा है और लोगों को तो हुआ ही है, ऊपर से पथराव कर रहे थे लोग। हाँ, तो ये वही जगह पे है, देख सकते हैं किस तरह से लोग का ये मन बहक गया था, किस तरह से लोग जो है वो उग्रवद हो गए थे। और यहाँ पे जो है फैशन हब है, लेडीज वियर, मेंस वियर, किड्स वियर का जो दुकान था यहाँ पे बुरी तरह से जला दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से जो है वो तोड़ दिया गया है। देख सकते हैं आग के हवाले कर दिया ये दुकान है और इधर एक रॉड लगा हुआ था जो तोड़ दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहा को तोड़ना कितना बल पड़ता है। और इधर आप देख सकते हैं ताला को भी तोड़ दिया गया है पूरी तरह से, ताला सहित यहाँ पे टूटा हुआ है और पूरी तरह से दुकान को जो है वो नष्ट करना चाह रहा था यहाँ के लोग। और यहाँ पे जो मूर्ति लगा रहता है कपड़ा के लिए वो भी पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ ताड़ के जो था वो उनका रोजी रोटी जो था उनका पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट करने का उनका प्रावधान था, उनका मन बन गया था। अब ये मन पहले से बना था या फिर ये मन लड़ाई के बाद बना, ये तो कहा जाना सही नहीं है। लेकिन आप इस यहाँ का जो दृश्य है वो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार उनका मन था, क्या मन था, आगे का मनसा क्या था, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हिंसक के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।